बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, एक टूटी फूटी झोपड़ी और एक बूढ़ी गाय। हरिराम ईमानदार था, पर उसकी मेहनत के बावजूद उसकी जिंदगी हमेशा कठिनाइयों से भरी रहती थी। कभी बारिश नहीं होती, कभी ओले पड़ जाते, तो कभी फसल बीमारी से खराब हो जाती। फिर भी वह कभी भगवान से शिकायत नहीं करता था। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठता, गाय को चारा डालता और अपने खेतों में काम करने निकल जाता। उसकी पत्नी बचपन में ही गुजर चुकी थी और कोई संतान भी नहीं थी। अकेलेपन के बावजूद उसके मन में दया और सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। एक दिन की बात है, हरिराम अपने खेत के एक कोने में हल चला रहा था कि अचानक हल किसी सख्त चीज से टकराया। अरे, यह क्या है? उसने सोचा। उसने मिट्टी हटाई तो उसे जमीन के अंदर से एक पुराना मिट्टी का मटका दिखाई दिया। मटका बहुत ही साधारण लग रहा था, लेकिन उस पर अजीब सी नक्काशी बनी हुई थी। हरिराम ने मटका बाहर निकाला और झोपड़ी में ले आया। उसने मटके को धोया और ध्यान से देखा। तभी उसके मन में विचार आया, इसे बेच दूं तो शायद कुछ पैसे मिल जाएं। शाम को उसने मटके में पानी भरने के लिए जैसे ही घड़ा झुकाया, अचानक मटके से सोने के सिक्के गिर पड़े। हरिराम घबरा गया। उसने अपनी आंखें मलीं, फिर से देखा, वाकई सोने के सिक्के थे। हे भगवान, यह क्या चमत्कार है! डरते डरते उसने कहा, अगर यह सपना है तो जल्दी टूट जाए। लेकिन यह सपना नहीं था। जब भी वह मटके में हाथ डालता, उसमें से जरूरत के मुताबिक चीजें निकल आती, कभी अनाज, कभी कपड़े, कभी पैसे। हरिराम समझ गया कि यह कोई जादुई मटका है। उसने मन ही मन ठान लिया, मैं इसका गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये भगवान की दी हुई अमानत है। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। उसने अपनी झोपड़ी पक्की बनवाई, खेतों में अच्छी फसल उगाई और अपनी गाय के लिए नया तबेला बनवाया। लेकिन उसने कभी दिखावा नहीं किया। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। लोग भूख से परेशान थे। हरिराम ने बिना किसी लालच के जादुई मटके से अनाज निकालकर गांव वालों में बांटना शुरू कर दिया। कोई भूखा न रहे, यही उसका मकसद था। गांव के लोग हैरान थे, हरिराम के पास इतना अनाज कहां से आता है। कुछ लोग उसकी तारीफ करते, तो कुछ ईर्ष्या करने लगे। गांव में लालचू साहूकार भी रहता था, जिसका नाम था धनपत सेठ। वह बहुत अमीर था लेकिन दिल से बेहद कंजूस। जब उसने हरिराम की बढ़ती इज्जत और मदद देखी, तो उसके मन में जलन पैदा हो गई। एक दिन धनपत सेठ ने मीठी बातें करते हुए हरिराम से पूछा, भाई हरिराम, तुम्हारी तरक्की का राज क्या है? हरिराम सीधा सादा इंसान था। उसने सच बता दिया, मेरे पास एक जादुई मटका है, जिससे जरूरत की चीजें मिल जाती हैं। सेठ की आंखें चमक उठीं। उसने मन ही मन मटका हड़पने की योजना बना ली। कुछ दिनों बाद सेठ ने हरिराम को दावत पर बुलाया। शराब में नशा मिलाकर उसने हरिराम को बेहोश कर दिया और मटका चुपके से अपने घर ले गया। अगली सुबह सेठ ने खुशी खुशी मटके में हाथ डाला और बोला, सोना निकलो। ढेर सारा सोना, लेकिन मटके से कुछ नहीं निकला। गुस्से में सेठ चिल्लाया, अनाज निकलो, हीरे निकलो। अचानक मटके से कीचड़ और बदबूदार कीड़े निकलने लगे। पूरा कमरा गंदगी से भर गया। सेठ डर के मारे पीछे हट गया। तभी एक भारी आवाज गूंजी, यह मटका केवल सच्चे और निस्वार्थ इंसान के लिए काम करता है, लालचियों के लिए यह अभिशाप है। सेठ कांप उठा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत हरिराम के पास गया, उसके पैरों में गिरकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ा पाप किया। हरिराम ने सेठ को माफ कर दिया और मटका वापस ले लिया।
उस रात हरिराम को सपने में एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु बोले, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, अब यह मटका अपना काम कर चुका है। सुबह उठते ही हरिराम ने देखा कि मटका साधारण हो चुका था। उसमें अब कोई जादू नहीं था, लेकिन हरिराम दुखी नहीं हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, भगवान ने मुझे जो देना था दे दिया। कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाए। खेतों में भरपूर फसल होने लगी। गांव के लोग उसे सम्मान देने लगे। हरिराम गांव का सबसे सुखी इंसान बन गया। बिना जादू, बिना सोने के, सीख, सच्चाई, मेहनत और दूसरों की मदद करने से ही असली सुख मिलता है। लालच चाहे जितना भी बड़ा हो, अंत में विनाश ही लाता है।